ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब सिर्फ सीधी लड़ाई ही नहीं बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन तक भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस संघर्ष को और ज्यादा जटिल और चिंताजनक बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 ईगल को मार गिराया। ये घटना तब हुई जब ये जेट ईरान के अंदर किसी मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दूसरा पायलट अब भी लापता बताया जा रहा है। लापता पायलट की तलाश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन में आधुनिक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट लगाए गए, जिनमें UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। लेकिन इसी दौरान हालात और ज्यादा बिगड़ गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरान की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चपेट में आ गए। हालांकि ये हेलीकॉप्टर किसी तरह सुरक्षित क्षेत्र में वापस लौटने में सफल रहे, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि अब ये जंग केवल हमलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर मिशन जोखिम भरा हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान की सेना से जुड़े संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRG ने दावा किया कि उन्होंने एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इन खबरों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक अमेरिकी A-10 थंडरबोल्ट 2 विमान कुवैत के पास क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली, लेकिन यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी साफ है कि सिर्फ 24 घंटों के भीतर अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट या तो हमले का शिकार हुए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है, जो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि उनकी ओर से अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के अंदर रणनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। अब अगर इस पूरे मामले को जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। मध्य पूर्व पहले ही दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और यहां होने वाली हर हलचल का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। ईरान अपनी क्षेत्रीय ताकत और रणनीतिक स्थिति के दम पर लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। वहीं अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति और गठबंधनों के जरिए इस दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है, तो इसमें दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को इसका असर झेलना पड़ेगा। फिलहाल सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीते 24 घंटे अमेरिका के लिए बेहद भारी रहे हैं। ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अब ये संघर्ष एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल ये है, क्या ये टकराव यही रुक जाएगा या आने वाले समय में और भी बड़ा रूप लेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ये स्थिति एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या अभी भी कूटनीति से इसे रोका जा सकता है? अपने विचार जरूर बताइए।